अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देख ली थी कि गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक कॉइल होता है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। ठीक है, अब अगर इस कॉइल में से करंट पास होगा तो आपने पढ़ा है कि करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर एक डिफ्लेक्टिंग कपल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एक टार्क जनरेट होता है, और वो टार्क हम लोगों ने भी डिस्कस कर चुके हैं किसके इक्वल होगा, NIBA cos ऑफ अल्फ़ा के। अभी हमने देखा था कि जो फील्ड है इट इज़ रेडियल फील्ड, तो रेडियल फील्ड की वजह से जो एंगल बनता है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और काज ऑफ ज़ीरो आपको पता है 1 के इक्वल है, तो हमारे पास टार्क आ जाएगा NIBA के इक्वल। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्टिंग कपल है, डिफ्लेक्टिंग कपल की वजह से क्या होगा, ये वाला जो कॉइल है वो यूं ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्ट करके अगर उसे रोक दें तो वो थोड़ी देर के बाद क्या होती है, अनट्विस्ट होके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही केस होगा, जैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो जब डिफ्लेक्टिंग कपल की वजह से एक कॉइल ट्विस्ट हो जाएगा तो एक और रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होगा, टॉर्जनल कपल प्रोड्यूस होगा। वो क्या करेगा, इसको अनट्विस्ट करके दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। ठीक है, अब ये रिस्टोरिंग कपल किसके इक्वल होता है, अगर आप हुक्स लॉ को ओबे करेंगे तो रिस्टोरिंग कपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल थीटा के, कि जितने ज़्यादा ट्विस्ट होंगे उतना ही आपके पास रिस्टोरिंग टार्क भी जनरेट होगा। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो ये हमारे पास इक्वल के इक्वल आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ सी। अब ये सी कांस्टेंट क्या है, इसको हम कहते हैं टॉर्जिनल कपल, और टॉर्जिनल कपल किसकी इक्वल होता है, इट इज़ बेसिकली अ कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट, के एक यूनिट ट्विस्ट के लिए जितना कपल प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे टॉर्जिनल कपल। अब आपको पता है एक्शन रिएक्शन आपके पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग टार्क था वो आया था NIBA के इक्वल, और रिस्टोरिंग टार्क हमारे पास आया था C थीटा के। तो अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, आई को सेपरेट कर दें C, तो ये BAN इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा I इज़ इक्वल टू C डिवाइडेड बाई BAN इंटू थीटा। तो अब इसमें अगर आप देखें तो C भी हमारे पास कांस्टेंट है, B भी मैग्नेटिक फील्ड हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, एरिया भी कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है। तो ये सारा हमारे पास कांस्टेंट है, तो करंट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, तो जितना डिफ्लेक्टिंग एंगल आएगा उतना ही उसमें करंट